मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, शायद आपको ये मालूम ना हो कि 2008 के मुआशी बहरान के असरात आज भी पूरी दुनिया के ममालिक और इनकी मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके नतीजे में लबनान, श्रीलंका, सरनेम और जाम्बिया जैसे मुल्क डिफॉल्ट हो चुके हैं और बहुत से ममालिक डिफॉल्ट के करीब हैं, जबकि पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। आज हम आपको पाकिस्तान समेत ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जल्द या बदेर डिफॉल्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान इस दौड़ में किस नंबर पर है और मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान किस सन में डिफॉल्ट कर सकता है, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस अहम तरीन मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना की, जिसकी सालाना जीडीपी 631 बिलियन डॉलर है। पिछले कई सालों से दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं और इन सब से ज्यादा बुरा हाल अर्जेंटीना का है, जिसकी एक मिसाल यह है कि ब्लैक मार्केट में इसकी ऑफिशियल करेंसी यानी अर्जेंटीनियन पैसो 50% डिस्काउंट पर दस्तयाब है। आज इनके मुआशी असासे इतने गिर चुके हैं कि सिर्फ 2 साल के अरसे में इनके मुल्क को अपने बॉन्ड रेट को 50 सेंट से गिराकर 20 सेंट पर लाना पड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक अर्जेंटीना की हुकूमत के पास सिर्फ 2024 तक मुल्क चलाने के असासे बाकी हैं। ताहम इनकी नई सदर क्रिस्टीना फर्नांडिस के मुताबिक इन्हें पूरी उम्मीद है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक से मजीद कर्जे लेकर अपनी मईशत को और बेहतर कर सकती हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन मुआशियात ने वार्निंग जारी की है कि अर्जेंटीना 2025 में डिफॉल्ट कर जाएगा, जिसके बाद ये मुल्क के असासे बेचकर गुजारा करेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जिक्र करते हैं यूक्रेन का। यूक्रेन की सालाना जीडीपी 198 बिलियन डॉलर्स, जबकि औसतन सालाना आमद 4830 डॉलर्स पर मुश्तमिल है। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके नतीजे में रशिया यूक्रेन जंग शुरू हुई जो आज तक जारी है और तवक्को यह है कि अगले चंद सालों तक चलती रहेगी। इसके नतीजे में यूक्रेन की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई। जाहिर है, जब दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क आप पर हमला कर दे तो आपकी मईशत कहां बच पाएगी। रूस के हमले के बाद इस छोटे से मुल्क का कर्जा 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है और दुनिया भर ने अगर यूक्रेन का साथ न दिया तो ये अगले चंद महीनों में डिफॉल्ट होने जा रहा है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने अपने कर्जे की 1.2 मिलियन डॉलर्स की किस्त अदा करनी थी, जो कि अभी तक ताखीर का शिकार है। रूस के साथ जंग की वजह से यूक्रेन को पूरी दुनिया से हर तरह की मदद रही है, जिसकी वजह से इस बात के चांसेस हैं कि फॉरेन एड रिजर्व की वजह से ये अपना कर्जा उतार सकेंगे। आज इनकी मुल्की मईशत बैरून ममालिक की इमदाद पर कुछ ज्यादा ही निसार कर रही है, जो इसको तेजी के साथ डिफॉल्ट होने की तरफ भी लेके जा रहा है। 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा भी हो चुका है। यूक्रेन की स्टील मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है। रूस ने क्रूज मिसाइल गिराकर अपने पड़ोसी का बहुत नुकसान किया है। वहीं इनकी मईशत 40% श्रिंक कर चुकी है। जंग की वजह से यूक्रेन की स्टॉक मार्केट पैसा भी नहीं पकड़ पा रही और जंग से पहले के कर्जे अभी तक इन्होंने अदा नहीं किए, क्योंकि यूक्रेन के इन्वेस्टर्स के पास अपने कर्जे वापस देने के लिए पैसे नहीं हैं और इनका मुल्क यूक्रेन पब्लिक फाइनेंस पर ही जिंदा है, यानी जो लोगों का जाती पैसा बैंकों में मौजूद है ये उसी पर इन्हिसार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, अब बात करते हैं मिस्र की। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मिस्र भी तेजी से डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है। मिस्र की सालाना जीडीपी 439 बिलियन डॉलर्स है और इनकी औसतन सालाना आमदन 4173 डॉलर्स है। मिस्र दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक में से एक है, मगर इसके बावजूद ये बहुत तेजी से डिफॉल्ट होने के करीब आ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह इनका हर दिन बढ़ता हुआ कर्जा है। ये मुल्क अपनी सालाना कमाई का 95% हिस्सा कर्जे उतारने में लगा देता है। पिछले साल इस मुल्क की कमाई में 11 बिलियन डॉलर्स की रकम कर्ज की मद में चली गई और इसका बोझ इसकी इकोनॉमी पर पड़ा। नाकाबिले यकीन हद तक मिस्र ने अगले 5 सालों के दौरान 100 बिलियन डॉलर्स का कर्ज उतारना है। मार्च 2022 में मिस्र ने अपनी करेंसी इजिप्शियन पाउंड की कदर 15% गिरा दी, जिसके नतीजे में इनको 5 बिलियन डॉलर्स इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से रेस्क्यू पैकेज कर्जा मिला। कर्जों की अदायगी और फॉरेन करेंसी की कमी की वजह से मिस्र में मुआशी माहौल भी खतरे से खाली नहीं है और इस साल भी मिस्र को 2 बार अपनी करेंसी की कदर कम करना पड़ी, जिसकी वजह से ये करेंसी क्राइसिस की तरफ जा रहा है।
माहिरीन मुआशियात के अंदाजों के मुताबिक मिस्र अगले 2 सालों में डिफॉल्ट कर सकता है, जिसका कभी इम्कान मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको कीनिया के बारे में बताते हैं। कीनिया की सालाना जीडीपी 115 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इसकी औसत सालाना आमदनी सिर्फ $2,255 है। मिस्र की तरह कीनिया भी एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जो कर्जे और गुर्बत की बहुतात की वजह से तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। कीनिया का 30% रेवेन्यू कर्जे उतारने में इस्तेमाल होता है और इनका आज स्टॉक मार्केट से जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अगले 2 सालों में इन्होंने $2 बिलियन कर्ज की अदायगी की सूरत में अदा करने हैं। इनकी मईशत सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम है और वो इसीलिए क्योंकि कीनिया रिजर्व के मुकाबले में इनका कर्जा बहुत ज्यादा है। इसके साथ कीनिया की करेंसी पिछले 1 साल में बहुत तेजी से गिरी है। आज इनका कर्जा $31 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि साल 2013 में सिर्फ $13 बिलियन था। 2022 में फैलने वाली वबा की वजह से कीनिया की मुल्क में सियाहत तेजी से खत्म हुई और इस मुल्क की कमाई की एक बड़ी वजह यहां पर सियाहत का होना था। आज इनके कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क तेजी से डिफॉल्ट होने जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में बात करते हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सालाना जीडीपी $377 बिलियन है, जबकि औसतन सालाना आमदन $1658। साल 2022 में पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF से कर्ज के हसूल के लिए जो डील की थी, इसके नतीजे में पूरे मुल्क में शदीद महंगाई का तूफान आया, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। 2022 में जब हर चीज पर टैक्स बढ़ाया गया तो मुल्क मुआशी बहरान की जानिब बढ़ने लगा। आज पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स $4 बिलियन से भी कम हो चुके हैं और कुछ माहिरीन मुआशियात का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और मौजूदा नाकाम हुकूमत ने इस बात को सियासी वजूहात की वजह से पाकिस्तानी अवाम से छुपा रखा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% हिस्सा कर्जे की अदायगी में दे देता है, इसलिए हमारे मुल्क को अपने खर्चे तेजी से कम करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। अगर हमारी मईशत इसी तरह नीचे जाती रही तो हम अगले चंद दिनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। पिछले 20 सालों में बेतहाशा कर्जे लेने, करप्शन करने और गलत इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी मईशत का कर्जा 150 गुना बढ़ चुका है, जो कि इस वक्त 60 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है और ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तानी माहिरीन मुआशियात समेत आलमी माहिरीन बार बार वार्निंग जारी कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत बैरूनी असासों की मालियत को पाकिस्तानी खजाने में मुंतकिल नहीं करती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगले 10 माह में डिफॉल्ट कर सकता है। अब देखना यह है कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थे वो ममालिक जो बहुत जल्द डिफॉल्ट करने वाले हैं और इनकी मईशत बहुत बुरी तरह से बहरान का शिकार है। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।